हाय जैनब। अच्छा हुआ तुम आ गई, तुम्हारे वेट कर रही थी मैं। खैरियत है? तुमने जो स्पेशली कॉल करके बुलाया मुझे। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया ताकि मैं तुम्हें ज्यादती के बारे में बताऊं जो तुम्हारे साथ हुई है। मेरे साथ? कौन सी ज्यादती और किसने की है? मामा ने किया ना, तुम्हारे साथ भी और मेरे साथ भी। जैनब क्लियर बताओ, बात क्या है आखिर? क्या किया है मामा ने? उरूसा को बर्थडे पर उन्होंने वो कंगन गिफ्ट किए जो तुम उनसे मांग रही थी। कौन से? ओ हाँ, मामा के पास बहुत प्यारे कंगन थे, पापा ने गिफ्ट किए थे उन्हें। मैंने कहा था मुझे दे दे, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं अपनी बहू को दूंगी। मेरा झगड़ा भी हुआ था उनसे इस बात पे। बहू तो उनके सिर्फ उरूसा है ना, इसी वजह से उन्होंने वो कंगन उसे दे दिए। हालांकि बड़ी बहू तो मैं हूं ना, उन्होंने वो कंगन मुझे दिए और ना ही अपनी इकलौती बेटी को। हालांकि हक तो हमारा बनता था जो उन्होंने उसे दे दिया। पता नहीं क्यों मामा उस रूसा पे इतनी इनायतें करेंगे। और तुम्हें पता है, जो पैसे मामा ने असद को दिए थे, असद ने उन पैसों से गाड़ी खरीदकर उरूसा को गिफ्ट कर दिए। यानी इनडायरेक्टली वो गिफ्ट भी मामा ने दिया उसे। जैनब मगर नवीद भाई ने भी मामा की बहुत इंसल्ट की है, उन्हें वो चेक वापस नहीं करना चाहिए था। कितनी हर्ट हुई है मामा। अनम, नवीद ने मामा को हर्ट नहीं किया, बल्कि वो खुद हर्ट हुए हैं। और अगर मामा अपने सारे पैसे और एसेट्स असद के नाम कर दे तब भी नवीद को कोई एतराज नहीं होगा। उन्हें गुस्सा सिर्फ इस बात पर है कि वो रूसा के नखरे उठा रहे हैं उन पैसों से। उनकी आंखों पे तो मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई है। और रूसा की बदौलत मैं किस तकलीफ से गुजर रही हूँ। नवीद का तो सोचो तुम, असद राइट हैंड था उनका, उसने उन्हें छोड़ दिया सिर्फ और सिर्फ अरूसा की वजह से। उनकी तकलीफ तो समझो, कितना बुरा लगा होगा उन्हें। यू आर राइट, गुस्सा तो मुझे भी बहुत आ रहा है। बात करूंगी मैं मामा से, पता नहीं क्यों कर रही है वो रूसा पे इतनी मेहरबानियां। तुम्हें किसने बताया? जैनब ने? मामा आपने ज्यादती क्यों की? कौन सी ज्यादती? मेरी चीज थी, मैं जिसको चाहे दे दूं। तुम्हारे साथ क्या ज्यादती की है मैंने बेटा? आप पे आपकी सगी औलाद से ज्यादा किसी गैर का हक है क्या? वो भी तो हमारी अपनी ही है ना। मैंने कितने मान से आपसे वो कंगन मांगे थे। बेटा इतना सारा जेवर पड़ा है, और ले लो, बल्कि सारा ले लो, तुम्हारा ही तो है। मामा बात ज्वेलरी की नहीं है, वो कंगन आपको बाबा ने दिए थे। बेटा तुम्हारे बाबा ने और भी इतनी सारी चीजें दी है मुझे, उनमें से कुछ ले लो। रहने दो अनम, कोई जरूरत नहीं है मामा से शिकवा करने की। उन्हें अंदाजा है कि हम इमोशनली हर्ट हैं। तुम तो उनकी बेटी हो और मैं बड़ी बहू हूं, लेकिन हमें छोड़कर उन्होंने सबसे ज्यादा कीमती चीज उस उरूसा को दे दी। और अब हमें इस बात का एहसास दिला रही है कि शायद हम सबसे बेकार हैं। जैनब चुप कर जाओ। क्या हो गया? इतनी छोटी सी बात का इतना बतंगड़ बना दिया है। मेरा मतलब है, मुझे लगता है कि तुम और नवीद ना हर बात में झगड़ा ही ढूंढते हो। पहले वो कंप्लेन करता रहा, अब तुम कर रही हो। क्या कर रही हो तुम? बिल्कुल सही इशू क्रिएट किया नवीद भाई ने। पहले असद भाई उस मामूली सी लड़की की मोहब्बत में गिरफ्तार थे, और अब आपने भी उस आवारा लड़की को भरना शुरू कर दिया है। तमीज से बात करो, तुम्हारे भाई की बीवी है वो। मामा प्लीज, इसी रिश्ते की वजह से मुझे फहद की अम्मी से कितनी बातें सुननी पड़ी है, मैं क्या बताऊं आपको। और उसकी औकात थी जिसे पहले आपने इतनी लाखों की गाड़ी दे दी और अभी इतने कीमती कंगन। अब दे दिए तो दे दिया ना, अब क्या करें? बिल्कुल ऐसे ही आप ना हर बात खत्म कर देती हैं। और क्या करूं मैं? हाँ, जब भी तुमसे कोई बात करती हूँ तुम आगे से बस लड़ती हो मुझसे। मैं जो जानती हूँ ना तुम नहीं जानती। अच्छा, क्या जानती हैं आप? मैं ये जानती हूँ कि उरूसा तुमसे बड़ी मुखलिस है। वो उस दिन वो जो मामा प्लीज मुझे मत सुनाएं उसके कसीदे प्लीज।
और मुझे ना आपसे हमेशा इस बात की शिकायत रहेगी कि आपने मेरे बाबा की निशानी उस फकीरनी को दे दी है। इतना मुझको बता दे, कैसे तुझको भुला